हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने एआई को समझा था, एआई बेसिकली होता क्या है। इस सेशन में बात करेंगे बेसिकली किस तरह के एआई होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एआई, ताकि हम एआई के बेसिक्स को अच्छी तरह से समझ के उसकी चीज़ों की जानकारी लेके फिर आगे की तरफ बढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 3 तरह के मुख्य एआई रहते हैं। सबसे पहला रहता है जनरेटिव एआई, दूसरा रहता है प्रिडिक्टिव एआई और तीसरा रहता है ऑटोमेशन एआई। जनरेटिव एआई की बात करें तो मुख्यतः इसका प्रयोग कंटेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपको टेक्स्ट जनरेट करना है, कुछ जैसे आर्टिकल्स, ब्लॉग, स्टोरीज, ज़्यादातर जो लोग लिखने का काम करते हैं उनके लिए जनरेटिव एआई बड़ा बेनिफिशियल रहता है। वो बहुत सारे आर्टिकल्स लगाकर, लिखकर और अपनी वेबसाइट पे यूज़ करके उससे पैसे भी कमा सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग आर्टिकल्स लिखने का जॉब्स भी करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं दूसरों के लिए, स्टोरीज लिखते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ हो जाता है। दूसरा जनरेटिव एआई का यूजेज है इमेज जनरेशन। आप कुछ भी जनरेट करना चाहें, इमेज इसका दूसरा पार्ट है। जैसे कोई आर्ट, डिज़ाइन, फ़ोटो, किसी वेबसाइट का डिज़ाइन, किसी लोगो का डिज़ाइन, किसी बैनर की इमेज, किसी संस्था के लिए कोई आप इमेज तैयार करना चाहते हो, ये सब आप जनरेटिव एआई से तैयार कर सकते हो। तीसरा है फिर से जनरेशन का काम है, यानी कि कुछ नया बनाना, वीडियो जनरेशन। आप आज की डेट में एआई से वीडियो बड़ी आसानी से जनरेट करवा सकते हो, वो भी डायलॉग्स के साथ, ऑडियो इफ़ेक्ट्स के साथ। तो वीडियोस, एनिमेशन इत्यादि भी बड़ा आसानी से आप जनरेटिव एआई से बना सकते हैं। अगर आज की बात करें तो अगर आप मूवीज़ क्रिएट करना चाहते हो जिसमें 2D, 3D दोनों तरह की, आप कुछ कार्टून्स बनाना चाहते हो, एनिमेटेड कार्टून्स बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। आप और बहुत सारे मोशंस कंट्रोल करके इमेजेस बना सकते हो। और इसको आप इस तरह से देखें कि अगर आप इंस्टा पे देखें तो बहुत सारे एआई इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे एआई चैनल मिल जाएंगे जो इस तरह का कंटेंट बेचकर या दिखाकर या यूज़ करके पैसा भी कमा रहे हैं। म्यूज़िक और वीडियो जनरेशन, ये भी बड़ा आसान हुआ है जनरेटिव एआई के साथ, जैसे सॉन्ग्स, ऑडियो, वॉइस इत्यादि। वॉइस ओवर्स करना भी बड़ा आसान हो गया है एआई के साथ। आप अपनी वॉइस को क्लोन कर सकते हो, किसी और वॉइस को क्लोन कर सकते हो। किसी वीडियो में अगर आपको कोई वॉइस ओवर देना है, स्पीच सबमिट करना है, डबिंग करना है किसी वीडियो का, ये सब बड़ी आसानी से आप जनरेटिव एआई के साथ कर सकते हो। तो बेसिकली हमने देखा टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, म्यूज़िक, वॉइस इत्यादि आप बड़ी आसानी से जनरेटिव एआई से तैयार कर सकते हैं। जनरेटिव एआई टूल्स की बात करें तो चैट जीपीटी, डैली, मिडजर्नी, रनवे, 11 लैब्स, ये कुछ टूल्स हैं जो वेबसाइट की तरह आपकी हेल्प करते हैं आपके लिए इस तरह के जनरेटिव कंटेंट को तैयार करने में। जैसे चैट जीपीटी आपको टेक्सचुअल कंटेंट यानी कि आर्टिकल, ब्लॉग्स इत्यादि लिखने में मदद करता है। स्टोरीज़, आपको एनिमेशन सीरीज़ बनानी है, वीडियो सीरीज़ बनानी है, उसके लिए कुछ आप स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हो, कोई डायलॉग बुलवाना है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, जो लिखवाने वाला पार्ट है वो टेक्सचुअली आपके लिए चैट जीपीटी हेल्प करता है। आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करवा सकते हो चैट जीपीटी से, जैसे रिज्यूमे इत्यादि के टेम्पलेट्स, आप कोडिंग तैयार करवा सकते हो। लिखने वाला बड़ा बेहतर तरीके से चैट जीपीटी काम करता है। हालांकि चैट जीपीटी के बहुत सारे मॉडल्स हैं और उसमें अभी एडवांस ऑप्शंस भी हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट की तरह जब आप चैट जीपीटी को कोई कमांड देते हैं तो उसको रिटर्न में टेक्सचुअल रूप में रिप्लाई करता है। डैली चैट जीपीटी का ही एक प्रोडक्ट है। डैली बेसिकली इमेजेस को क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। मिडजर्नी भी आपके लिए इमेजेस क्रिएट करता है। वहीं पे रनवे और 11 लैब जैसे टूल्स वीडियो और ऑडियो के लिए यूज़ किए जाते हैं। रनवे जो है वो आपको वीडियोस क्रिएट करने में मदद करता है, वो भी एक्चुअल इस तरह के वीडियोस जैसा आपको लगेगा कि आपने कैमरे से शूट किया है या सिनेमैटिक वीडियोस। और वहीं पे 11 लैब्स जो है ऐसी वॉइस आपको प्रोड्यूस करके देगा, वॉइस ऐसा देगा जैसे बिल्कुल रियल ह्यूमन की वॉइस हो। तो इस तरह के एआई टूल बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आप जनरेटिव एआई का यूज़ करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब आप क्या बनाना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, कैसी वीडियो चाहते हो, कैसी फ़ोटो चाहते हो, कैसी आवाज़ चाहते हो, ये आपकी कल्पना शक्ति पे निर्भर है। जितनी आपकी कल्पना शक्ति बेहतर है उतना अच्छा आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो, उतने बेहतर तरीके से मार्केट में उसे डाल सकते हो। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जनरेटिव एआई में। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे एआई टाइप की, वो है प्रिडिक्टिव एआई। प्रिडिक्टिव एआई करता क्या है, बेसिकली आपके लिए आउटपुट सोचता है कि कैसा आउटपुट फ्यूचरिस्टिक आ सकता है, यानी कि आपके लिए
फ्यूचर में किसी चीज़ के क्या रिजल्ट्स या क्या तरीके रह सकते हैं, उनकी जानकारी आपको प्रेडिक्टिव एआई देता है। प्रेडिक्टिव एआई बेसिकली काम कैसे करता है? बेसिकली ये हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है। ये आपसे हिस्टोरिकल डेटा लेगा, उसमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स को तलाशेगा, फाइनली उसके बेस पे आपको एक आउटपुट यानी कि एक आउटकम जनरेट करके देगा जो फ्यूचर से रिलेटेड है, और फाइनली आपके जो डिसीजन है उन्हें बेहतर करने में मदद करेगा। इसको हम एक स्टॉक मार्केट के एग्जांपल की तरह ले लेते हैं। मान लीजिए मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ और पिछले 10 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ मैं, तो मैं पिछले 2 से 3 साल किसी प्रोडक्ट पे अगर मैंने मेहनत की है, स्टॉक में किसी में मेहनत की है, उस स्टॉक के ऊपर नीचे चढ़ते हुए प्राइस को मैंने देखा है, तो मैं उसका डेटा प्रेडिक्टिव एआई को सबमिट कर दूंगा। प्रेडिक्टिव एआई उस डेटा के आधार पे मुझे कुछ ट्रेंड्स और पैटर्न्स को फॉलो करता हुआ एक आउटकम जनरेट करके देगा, यानी कि कुछ रिजल्ट्स, कुछ प्रेडिक्शंस बना के देगा कि आने वाले समय में मुझे उसमें उस तरह से निवेश कितना करना चाहिए, कब कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये सब जानकारियाँ प्रेडिक्टिव एआई मुझे दे सकता है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है स्टॉक मार्केट का। फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में, मार्केटिंग में, लॉजिस्टिक्स में, इंश्योरेंस में, ये कुछ वो बेसिक फील्ड्स हैं जहाँ पे प्रेडिक्टिव एआई बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसका प्रैक्टिकल यूजेज देखने की बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग, ये देखना कि आने वाले समय में कौन से शहर में कैसा अनुमान रहेगा मौसम का, वो आप प्रेडिक्टिव एआई की सहायता से जान सकते हैं। स्टॉक मार्केट एनालिसिस को आप जान सकते हैं, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल में बताया। कस्टमर बिहेवियर, बहुत सारी कंपनी पैसा लगाती हैं कस्टमर के बिहेवियर को जानने के लिए। अगला ट्रेंड क्या हो सकता है, वो क्या खरीद सकता है, कैसे वो अपना बिहेवियर के थ्रू अपनी परचेजिंग पावर को सेटअप करता है, कितना वो पैसा किस प्रोडक्ट पे खर्चता है, अगले आने वाले समय में उसकी डिमांड्स क्या हो सकती हैं। ये सब चीज़ें कस्टमर बिहेवियर में आती हैं और प्रेडिक्टिव एआई यहाँ बड़ी हेल्प करता है कंपनीज़ की। वहीं पे ट्रैफिक पैटर्न प्रेडिक्शन, अगर आपको लगता है कि किसी कारण से कहीं पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो फिर वहाँ पे पहले से प्रेडिक्ट कर लिया जाए कि कितना ट्रैफिक किधर जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो सारा का सारा ट्रैफिक सिस्टम सेटअप किया जा सकता है। अब अगर बात करें प्रेडिक्टिव एआई की, तो आपको बिजनेस बेनिफिट्स बहुत सारे रहते हैं। जैसे इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग है, आपके लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है। रिस्क रिडक्शन, जब आपको पहले से ही प्रेडिक्शंस अच्छी मिल रही हो तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, अगर आप चीज़ें और डिसीजन पहले से ही सोच समझ के लेंगे तो आपकी एफिशिएंसी हमेशा बढ़ेगी। हाइयर प्रॉफिट्स, नॉर्मल सी बात है, प्रेडिक्शंस आपके साथ हैं तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे आप अपने प्रॉफिट्स को हाई कर सकते हैं अपनी प्रीवियस जो आपके डेटा है उसके आधार पे प्रेडिक्ट करके कि आगे क्या हो सकता है। और फ्यूचर रेडी सिस्टम है, तो मैंने आपको पहले ही बताया एआई तो ऑलरेडी अभी हमारा प्रेजेंट है, अब हमारा वो फ्यूचर नहीं है, आज की डेट में प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेडिक्टिव एआई का यूज़ करना। तीसरे एआई की बात करें तो ऑटोमेशन एआई है हमारे पास। ऑटोमेशन एआई आज की डेट में एक पिलर बन गया है किसी भी बिजनेस के लिए। तो अब आपको बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट ऑटोमेशन भी बन गई है आज की डेट में। आप देखेंगे काफ़ी सारी एड्स रहती हैं ऑटोमेटेड सिस्टम्स की, जिसमें आपकी चीज़ों को बड़ा आसान करने की एक जानकारी दी जाती है। बेसिकली ऑटोमेशन एआई होता क्या है, एक चीज़ जो बार बार हो रही है उसको ऑटोमेटिकली करना। तो आपके किसी भी बिजनेस की रेपिटेटिव टास्क को, जो काम बार बार होता है, उसको अगर ऑटोमेट सिस्टम कर दिया जाए तो वो आपके लिए आसान हो जाती है। तो इसमें होता क्या है कि जो डिजिटल टास्क हैं, जैसे कि किसी से बातचीत करना चैट के थ्रू, कम्युनिकेशन करना मेल के थ्रू, ऐसे छोटे छोटे टास्क जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कस्टमर केयर में, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ, एडवर्टाइजमेंट में, उन सब के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया जाए तो आपकी जहाँ पे बिज़नेस कॉस्ट कम होती है वहाँ पे आपके बिज़नेस का फ्लो भी बेहतर हो जाता है, आपके पास आसान हो जाता है अपना बिज़नेस को करना, ह्यूमन पावर की जो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और कहीं ना कहीं आपकी जो आउटपुट है वो बढ़ जाती है। अगर मैं ऑटोमेशन को एक एग्जांपल के द्वारा बताऊं तो ईमेल ऑटोमेशन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। जीमेल के पास अगर आपकी कोई मेल आती है तो वो आपको एक एआई की सहायता से आंसर ड्राफ्ट करने का भी ऑप्शन देता है। वहीं पे व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई, ये बड़ा अच्छा फीचर है। अगर आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे अगर आप हाई लिखें तो कस्टमर को आप अपनी तरफ से एक मैसेज भेज सकते हैं, एक वेलकम मैसेज भेज सकते हैं, एक डेमो मैसेज भेज सकते हैं। ये ऑटो रिप्लाई जो है एआई का ही एक एग्जांपल है। कस्टमर सपोर्ट, मोटे तौर पे अगर आपके पास बिजनेस में काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं और वही रिक्वायरमेंट्स या वही क्वेश्चन क्वेरी रहती हैं जो बेसिक्स हैं, जैसे कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, आपके प्रोडक्ट का डेमो क्या है, कोई इमेज, कोई कैटलॉग, ऐसी सब चीज़ें आप पहले से ऑटोमेटेड करके रख सकते हैं। जैसे ही कस्टमर पूछता है उसके पास वो फाइल
डिलीवर हो जाती है, चैट, ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू। अब इस तरह के अगर कस्टमर सपोर्ट सिस्टम रहते हैं तो आपका काम कम हो जाता है वहाँ पे, जिससे कि मोटे तौर पे आप कस्टमर की बाकी एस्पेक्ट पे काम करते हैं, जैसे प्रोडक्ट को बेहतर करना, डिलीवरी को बेहतर करना, जिससे कि आपका समय बचता है और मैन पावर की कॉस्टिंग भी बचती है। डेटा एंट्री मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है, वर्क फ्लो ऑटोमेशन हो तो आपकी जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगी वर्क फ्लो में। तो ये मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल बताए हैं, लेकिन एक बिजनेस के रूप में तो बड़े बेनिफिट्स हैं इसके। जैसे सबसे बड़ा बेनिफिट आपका टाइम बचेगा, दूसरा बेनिफिट है रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट, क्योंकि जहां आपके 10 लोग बैठते थे जवाब देने के लिए कस्टमर को, अब ऑटोमेटेड सिस्टम से खुद ही एक रिप्लाई चला जाएगा, ऑटो व्हाट्सएप के थ्रू या कस्टमर सपोर्ट सिस्टम के थ्रू या एआई चैटबॉट के थ्रू। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा कस्टमर को साथ साथ डेमो मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। और कोई ऐसा सिस्टम जो 24 घंटे आपके लिए काम करे। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सिस्टम आपके लिए दिन में ही काम करेगा, 9 से 6 में करेगा, लेकिन अब तो ये सिस्टम 24 घंटे आपके लिए काम करेगा। स्केलेबल भी है और रिलायबल भी है। आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इसके स्केल को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। वहीं पर रिलायबल भी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। आप अपने मोबाइल में जाएं, किसी कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर से करने की कोशिश करें, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सपोर्ट के लिए अलग अलग तरह के एआई मॉडल मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करते हैं। और इसी तरह से अगर आप व्हाट्सएप पे जाते हैं तो वहाँ पे इमेज क्रिएशन से लेके आपको व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यूज़ करके ऑटोमेशन एआई का टेक्नोलॉजी का यूज़ आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन तीनों टाइप्स के कंपैरिजन की, तो मैं आपको बता दूं जनरेटिव एआई, प्रेडिक्टिव एआई और ऑटोमेशन एआई में बेसिक चीज़ें वही हैं, लेकिन एआई के थ्रू इनका यूजेज बड़ा इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। जनरेटिव एआई जहां कंटेंट क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक इत्यादि, वहीं पे प्रेडिक्टिव एआई जो है आपके लिए फ्यूचर प्रेडिक्शंस या फ्यूचर आउटकम्स का रिजल्ट के रूप में आपके सामने रखता है। जबकि ऑटोमेशन का इन दोनों से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऑटोमेशन में रेपिटेटिव टास्क को कवर किया जाता है। तो बेसिकली इस तरह से ये इनपुट डेटा जो है, जनरेटिव एआई जो है आपके जो आप कंटेंट या कमांड देंगे उससे समझेगा। प्रेडिक्टिव एआई को आपको हिस्टोरिकल डेटा देना पड़ेगा। ऑटोमेशन में आप रूल, वर्क फ्लो, ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं कि किस सेक्शन पे क्या किया जाए। यूज़र अगर एक दबाए तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 2 दबाए तो क्या होना चाहिए। तो इस तरह की आपके पास ये ऑप्शन रहती हैं। इसमें कुछ की टेक्नोलॉजी शामिल रहती है, जैसे जनरेटिव एआई में न्यूरल नेटवर्क्स हैं, डीप लर्निंग है, एलएन, जीएन, ट्रांसफॉर्मर्स। इसी तरह से प्रेडिक्टिव एआई में मशीन लर्निंग है, डेटा माइनिंग है, स्टैटिस्टिक्स एल्गोरिदम्स हैं। वहीं ऑटोमेशन एआई में आरपीए, एनएलपी, मशीन लर्निंग। हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जानेंगे आने वाले सेशंस में। एग्जाम्पल बात करें तो चैट जीपीटी, डेली और मिड जर्नी जैसे टूल्स जनरेटिव एआई के एग्जाम्पल देते हैं, जबकि प्रेडिक्टिव एआई में गूगल मैप्स है, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन है, स्टॉक प्रेडिक्शंस हैं। इसी तरह से ऑटोमेशन में ऑटो ईमेल्स हैं, चैटबॉट्स हैं, व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाईज हैं। यूज़ केसेस की बात करें तो कंटेंट क्रिएशन में आप इसका यूज़ करते हैं, जहाँ लिखने वाला, कुछ क्रिएट करने वाला काम, डिज़ाइन में, मॉडिफिकेशन में, जैसे आप इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं किसी के लिए, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव एआई में वहीं पे फोरकास्टिंग, रिस्क एनालिसिस, कस्टमर बिहेवियर इत्यादि की जानकारी ली जाती है। ऑटोमेशन एआई में वहीं पे कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री, ईमेल हैंडलिंग इत्यादि की जानकारी ली जाती है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स क्रिएट कर देती हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको कंप्लीट इसमें बताना चाहता हूँ कि बेनिफिट्स की बात करें तो जनरेटिव एआई में टाइम बचता है। आप किसी लोगों को बनाने बैठेंगे तो हो सकता है कस्टमर बार बार रिक्वायरमेंट बदले, लेकिन एआई एक साथ ही आपको 10 ऐसे लोगों बना के दे देगा जिनमें से कस्टमर हो सकता है पहली बार में ही चूज़ कर ले। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से टाइम बचा सकते हैं। दूसरा, प्रेडिक्टिव एआई में आप काफ़ी सारे लोगों को एक टीम में लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो जाके कुछ डिसीजन आएगा। लेकिन अगर आप प्रेडिक्टिव एआई का यूज़ करेंगे तो बेटर डिसीजन है, एक ही आदमी कई सारे एंगल से सोच के एआई की हेल्प से अपनी प्रेडिक्शंस को सेटअप कर सकता है। इसी तरह से ऑटोमेशन एआई है, आपके लिए ना केवल कॉस्ट कटिंग करता है, आपका टाइम बचाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा देता है। तो ये जो कुछ बेसिक फीचर्स है जो हमने जानकारी ली इस सेशन में इन तीनों एआई के बारे में। अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो एआई अब फ्यूचर नहीं है, इट इज़ हैपनिंग नाउ। बेसिकली आज की डेट का जो टाइम है वो एआई का युग है। अगर आप आज की डेट में एआई को फॉलो करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, अपनी रिक्वायरमेंट्स में, अपनी जॉब्स में, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, तो आप आज की डेट के अकॉर्डिंग आज के समय के साथ चल पाएंगे। अगर आप इनका यूज़ नहीं करते इन टेक्नोलॉजीज़ का तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाएंगे। और अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम समय के साथ भी चलते हैं और अपने लिए रोज़गार
और अर्निंग के नए नए सोर्सेज भी जनरेट कर लेते हैं। अगले सेशन में हम एआई को ही कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे कि एआई हमें किस किस मॉडल के अंतर्गत काम करने में हेल्प करता है। धन्यवाद।